दो ऑयल टैंकर पर अटैक हुआ है, रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं। ईरान के हमले से शिप के इंजन रूम को नुकसान हुआ है। ऑयल टैंकर को सुरक्षा दी जा रही थी यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस की तरफ से। IRGC के हमले पर ईरान ऑब्जर्वर की ये रिपोर्ट है। अगली खबर की तरफ ले चलता हूं आपको। भारत ने किया ईरान के उपराजदूत को समन। कॉमर्शियल टैंकर पर हमले पर आपत्ति जताई। कॉमर्शियल शिप पर हमले में एक भारतीय की मौत हुई है। दो कॉमर्शियल शिप में मौजूद थे 30 भारतीय नागरिक। MT मोम्बासा पर सवार 18 भारतीयों में से 9 घायल हुए हैं। ईरानी हमले पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जाहिर है इंडिया के लिए एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी इस लिहाज से जुड़ा हुआ है। ईरानी हमले पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान। होर्मुज में 2 कॉमर्शियल जहाजों पर हमले को लेकर भारत ने चिंता प्रकट की है। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की गई है। UAE में भारतीय मिशन इससे प्रभावित होगा। नाविकों की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है। नई दिल्ली में ईरान दूतावास के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन को तलब किया गया। हमले को लेकर ईरान के सामने भारत ने कड़ा ऐतराज दर्ज कराया है। होर्मुज में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही पर जोर भारत की तरफ से दिया गया है। पश्चिम एशिया में बढ़ती हिंसा को तत्काल रोकने की अपील की गई है। कॉमर्शियल शिपिंग और नागरिक ढांचे को निशाना बनाया जाना बंद होना चाहिए, भारत की तरफ से कहा गया है। और अलबहिया और मोम्बासा पर 30 भारतीय, जैसा मैंने आपको बताया, सवार थे। अलबहिया पर 12 भारतीयों में 1 की मौत हुई है, 1 घायल, और मोम्बासा में 18 भारतीयों में 9 घायल और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। भारत की तरफ से ये ऐतराज, अब ये जो कहा जा रहा है, अब ये पूरी दुनिया के लिए कंसर्न, और इधर अभी पूर्णिमा जी कह भी रही थी कि इसमें क्यों नहीं पूरी दुनिया की तरफ से ईरान का गिरेबान थामा जाता, अमेरिका का गिरेबान थामा जाता और ये कहा जाता है कि अब ये बंद होना चाहिए। ये क्या कभी हुआ है दुनिया में? क्या ये संभव भी है? ये एक परिकल्पना है या वाकई दुनिया को एकजुट होना चाहिए अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ? प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ आप एकजुट हो नहीं सकते हैं, क्योंकि अमेरिका सिर्फ एक हार्ड पावर नहीं है, वो बहुत तरह से, बहुत तरीकों से सॉफ्ट पावर है, जो उनके पॉलिसीज़ को, उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, उनके डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को कंट्रोल करता है। जैसे यूरोप का एग्जाम्पल ले लीजिए ना, यूरोप चाह के भी ओपोज क्यों नहीं कर रहा है? जाहिर है क्योंकि उनको लगता है कि लॉन्ग टर्म इनसे डिस्टेंस हो जाएगा। अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। भारत भी उसको ओपोज नहीं कर सकता है। फिर टैरिफ पॉलिसी ट्रंप साहब की आपने देखी है कैसे कर सकते हैं, तो अब किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो। हाँ, अमेरिका को, अमेरिकन, खासकर ट्रंप साहब को, अमेरिकन के जो पॉकेट से पैसा ज्यादा निकलेगा वही उनको डिटर कर सकता है। केवल अमेरिकी ही डोनाल्ड ट्रंप को थाम सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। पूर्णिमा जी, क्या ये जवाब मिल रहा है? और क्या वहां पर इस तरह की धारणा लोगों के बीच में मजबूत हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब रास्ते पर, पटरी पर लाना? मैं आपसे जानूंगा, लेकिन उससे पहले ईरान के बाद अब होर्मुज में ट्रंप का ऐलान। कार्गो शिप से 20% टैक्स वसूलेगा अमेरिका। ट्रंप ने कहा होर्मुज का संरक्षक बनेगा यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब ईरान अगर वहां पर कहे कि हमारे वाटर्स हैं, हमको देखने दीजिए, तो वो कब्जा कर रहा है, और अगर अमेरिका करे तो वो संरक्षक है, वो गार्जियन बन जाता है। अब जरा आगे चलिए। ट्रंप को होर्मुज टैक्स पर भड़का ब्राजील। अमेरिका को बताया समुद्री डाकू। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो बोले ट्रंप की योजना यूनाइटेड स्टेट्स को समुद्री डाकू बनाएगी, पायरेट बनाएगी। अब जरा देखिए होर्मुज में ट्रंप की रंगदारी। अमेरिका खुद को होर्मुज का संरक्षक घोषित करना चाह रहा है। ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू होगी। ईरान से जुड़े जहाजों पर सख्ती की जाएगी। ट्रंप ने कहा होर्मुज से गुजरने वाले जहाज से 20% शुल्क लिया जाएगा। होर्मुज में कार्गो की कीमत का 20% टैक्स वसूलेगा यूनाइटेड स्टेट्स। ये पैसा सुरक्षा और नौसैनिक निगरानी की लागत के तौर पर दिया जाएगा। ट्रंप का तर्क है समुद्री मार्ग की सुरक्षा कर रहे हैं तो इसका खर्च लेना भी बनता है। अब जरा देखिए ट्रंप की रंगदारी का किन देशों पर असर होगा। तेल गैस निर्यातक जो देश हैं उन पर सीधा असर पड़ेगा। सऊदी अरब, UAE, कुवैत, कतर, इराक, ये सब असर में आएंगे। तेल गैस आयातक देश इसमें असर में आएंगे। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया सीधे सीधे असर में आएंगे। यानी 20% शुल्क लागू होने पर इन देशों के लिए तेल और दूसरा सामान मंगाना जाहिर है महंगा हो सकता है। अब सवाल यह है कि अगर ईरान कर रहा था तो गलत कैसे, और ट्रंप कर रहे हैं तो सही कैसे? ट्रंप जो करें बस वही सही। अमेरिका ये बात कई बार साबित करता रहा है कि उसे जो लगे वो बेशक अजम्पशन हो, लेकिन वही दुनिया का एक स्थापित सत्य माना जाना चाहिए। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाले मामले में भी यही हुआ था। यहां देखिए जरा, पहले ईरान के टोल टैक्स का विरोध किया अमेरिका ने, अब खुद 20% टैक्स लगाया। क्विकली दिखाइए। पहले फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का अधिकार बताया था और खुद को अब होर्मुज का संरक्षक गार्जियन इस नाम पर 20% लेने की बात कर रहा है।
ईरानी टैक्स को अवैध वसूली बताया था पहले, अब खुद रंगदारी वसूल करने का, ये 20% रंगदारी ही तो है, वसूल करने का ऐलान किया। होर्मुज को अंतर्राष्ट्रीय वाटर रूट बताया था और अब ईरान का ब्लॉकेट करके सुरक्षा के नाम पर वसूली की जा रही है। ये जो हो रहा है ये बता रहा है कि अमेरिका का पहले सुर क्या था इस मामले में और अब वो कैसे सुर बदलता जा रहा है। बहुत क्विकली पुनीत जी आपसे, क्या पूरी दुनिया में चोक पॉइंट्स पर अब इसी तरह की दादागिरी हो जाएगी? मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। देखिए, अभी तक आपने जितने भी मर्चेंट शिप्स पे अटैक देखे वो हुए टुवर्ड्स इंजन रूम, बिकॉज दे वांटेड टू डीकैपेसिटेट द वेसल्स प्रोपल्शन सिस्टम। अभी तक जो कार्गो स्पेसेस हैं, जो ऑयल टैंकर या गैस टैंकर हैं, वहां पे अटैक नहीं हुआ। लेकिन अगर यूएस ने ज्यादा दादागिरी दिखाई तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर ऑयल टैंकर एक VLCC जो कि 3.5-4 लाख टन लोड कर सकता है और लेडल टैंकर पे अगर आपने कार्गो स्पेसेस को उड़ा दिया तो इट विल बी अ कैटास्ट्रोफिकल थिंग एज फार एज द पोल्यूशन, मरीन पोल्यूशन इज कंसर्न। मरीन पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट बात सर। मेरे पास वक्त कम है इसलिए मैं आपको एक खबर बताने के बाद अब इसको कंक्लूड करूंगा। अभी तक ये इंजन रूम की तरफ ये फायरिंग हुई है, प्रोपल्शन को हिट किया गया है, लेकिन अगर कार्गो में जहां वो सब रखा है ईंधन वहां होगा तो आगे क्या होगा। ट्रंप के ऐलान के बाद फिर बढ़े कच्चे तेल के दाम, क्रूड ऑयल के दामों में 9% तक इजाफा, करीब $85 प्रति बैरल तक पहुंचा ब्रेंट क्रूड ऑयल। WTI क्रूड ऑयल की कीमत भी $80 प्रति बैरल के करीब। युद्ध से दुनिया में महंगाई और बढ़ेगी क्या? वैश्विक महंगाई 3.3% से बढ़कर 4% तक जा सकती है। वर्ल्ड बैंक इस बारे में चिंता जाहिर कर रहा है। वो ये भी कह रहा है कि फर्टिलाइजर्स की कीमत में 30 से 38% का उछाल आएगा। माल ढुलाई दरें दोगुनी हो गई, सप्लाई चेन की कॉस्ट और बढ़ गई है। गैस की वजह से यूरोप, जापान में महंगाई 4% तक बढ़ सकती है। युद्ध के चलते अमेरिका में महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है। ब्रेंट क्रूड $70 प्रति बैरल से बढ़कर $85 प्रति बैरल तक पहुंचा। ट्रंप के टैक्स लगाने से दुनिया के शेयर बाजार 2% से ज्यादा गिरे। पूरी दुनिया में तबाही के लिए जिम्मेदार कौन? क्या डोनाल्ड ट्रंप? या फिर डोनाल्ड ट्रंप तो शांति के मसीहा हैं, शांति का नोबेल चाहते हैं। दुनिया की गड़बड़ असल में उनकी राह का रोड़ा बन रही। बहुत धन्यवाद करूंगा आप